हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, ये सेकंड लेक्चर आईपीएससी नेमिंग का होने वाला है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक प्लस एल्केन्स के बारे में बात की थी, यानी कि एल्केन्स कंपाउंड्स के आईपीएससी नेमिंग के बारे में बात की थी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्पेशली हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। या तो आप कॉम्प्लेक्स कह लो या सब्स्टिट्यूएंट्स कह लो या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कर लो, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन स्पेशली जो बात होने वाली है वो एल्केन ग्रुप्स की ही होने वाली है। किसकी बात होने वाली है? एल्केन ग्रुप्स की। ठीक है, एल्केन ग्रुप्स की बात करेंगे। एल्केन ग्रुप्स के अंदर ही ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स नाम का टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जितने भी रूल्स इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताए हैं, वो इसके पहले वाले लेक्चर्स में जितने भी रूल्स हमने आपको सिखाए हैं वो सारे रूल्स आपके माइंड में होगा। तो ये चैप्टर्स यानी ये वाला लेक्चर आपको अटेंड करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। इसलिए यदि आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वाले लेक्चर को देखें और उसके बाद फिर इस वाले लेक्चर को देखें। तो आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसके पहले भी यदि हम लोगों ने वीडियो डाला था, लेकिन उसमें क्या बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप बहुत छोटा लिख रहे हो तो थोड़ा बड़ा कर लो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है भाई, तो इस बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या है या किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यानी कि सीधे सीधे आप समझो, कॉम्प्लेक्स कब होता है? जब कोई चीज़ की सीधी सीधी हो, उसको टेढ़ी कर दी जाए, यानी कि बहुत जटिल कर दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। उसी तरीके से आप लोगों ने एल्केन के अंदर आईपीएससी नेमिंग पढ़ा होगा, और एल्केन के अंदर आईपीएससी नेमिंग पढ़ने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सीधे सिर्फ ब्रांचेस थे। यदि यहाँ पे हम ब्रांचेज कुछ इस तरीके से लगा दें जिसके अंदर की ब्रांच के अंदर ब्रांचेज हो जाए तो उस कंडीशन में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सॉरी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। चलिए भाई, तो ये एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। एक एग्जाम्पल में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक आध दो कार्बन और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहला रूल जो होता है आईपीएससी के अकॉर्डिंग, आईपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन की बात होती है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन में क्या है? यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है उस गिवन कंपाउंड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करना होता है। तो आइए चूज करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए आप ध्यान से, या तो हम इधर से काउंटिंग करते हुए चल सकते हैं या तो इधर से काउंटिंग करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि इधर से लॉन्गेस्ट चेन में 9 आ रहे हैं, उधर से भी 9 आ रहे हैं, और साथ में यदि ऐसे आते हैं तो ये इस कंडीशन में 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से भी 8 ही आ रहे हैं। यानी कि इस साइड से भी काउंट करेंगे तो 8 कार्बन, और उस साइड से भी काउंट करेंगे तो 8 कार्बन। इस तरीके से टोटल 8 कार्बन की चेन बन रही है इस साइड में। लेकिन यदि सीधा सीधा कवर किया जाए तो 9 कार्बन की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन की चेन बन रही है। तो 9 कार्बन का यानी ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब बात ये आती है कि काउंटिंग इधर से करें, इधर से नंबरिंग करें या फिर इधर से नंबरिंग करें। तो आपको पता है कि जहां से हमारा लिविंग ग्रुप पास में होगा वहां से हम काउंटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज यदि लिविंग ग्रुप नहीं होता तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, और लास्ट में लिविंग ग्रुप देखते हैं। चलिए, ऐसा कुछ तो है नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अभी हमने बात ही नहीं की, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात हो ही नहीं सकती क्योंकि एल्केन ग्रुप्स के अंदर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस साइक्लिक एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ की काउंटिंग या तो इधर से करेंगे या तो इधर से। तो देखिए, इधर से यदि काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे ये हमारा लिविंग ग्रुप मिल रहा है। उधर से 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे ये लिविंग ग्रुप मिल रहा है। तो कुल मिला जुला के हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो किस नंबर पे है? 5 नंबर पे। यानी कि काउंटिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो आइए काउंटिंग इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये हमारा लिविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इस लिविंग ग्रुप के अंदर यदि इसकी नेमिंग की जाए, इस लिविंग ग्रुप के अंदर यदि इसकी नेमिंग की जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि ये दोनों ना होते तो ये लिविंग ग्रुप में सीधे सीधे प्रोपिल हो जाता। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों की नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे रूल फर्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि रूल फर्स्ट हमारा ये कहता है
कि यदि हमारे ब्रांच के अंदर, मेन पैरेंट चेन के अंदर यदि कोई एक ऐसा ब्रांच आता है जिसके अंदर भी ब्रांच है, तो उस कंडीशन में जो कार्बन हमारे मेन ब्रांच से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम 1 नंबर देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? 1 नंबर। यानी फर्स्ट नंबर उस कार्बन को देते हैं जो हमारे मेन पैरेंट चेन से डायरेक्ट अटैच होता है। दूसरी चीज़ कि ये फर्स्ट नंबर हुआ तो ये सेकेंड और ये थर्ड, ये हमारे साइड चेन में आ जाएंगे और इनके साथ सेम वैसा ही ट्रीट करेंगे जिस तरीके से हम साइड चेन में इसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि इसके साथ जो ट्रीटमेंट होगा सेम इस ग्रुप के साथ ऐसा ही ट्रीट करेंगे। तो आप देखो ध्यान से कि ये हमारा एक मेन पैरेंट चेन और ये दूसरा मेन पैरेंट चेन, यानी कि चेन के अंदर एक दूसरा चेन और उसके अंदर ये लिविंग ग्रुप, यानी इसे सब्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये दूसरा ये। आपको पता है कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 वैलेंसी में जितने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है उतनी ठीक ठीक, यदि कोई भी वैलेंसी खाली है तो उसे हम हाइड्रोजन की सहायता से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहे तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए और यदि यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहे तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस कंडीशन में यदि इसकी नेमिंग की बात आए तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इसकी नेमिंग का कंडीशन क्या होता है। नेमिंग का कंडीशन कि जिस नंबर से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी नंबरिंग करते हैं। तो 5 नंबर से ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, डैश लगाइए और फिर इसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर से हमारा 2 ग्रुप अटैच्ड है और दोनों एक जैसा है, तो 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। छोटा नहीं लग रहा है, चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। ये तो साइड चेन वाला ये कंप्लीट हो गया। अब इसके मेन पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रो, लेकिन ये भी तो साइड चेन में ही है तो इसलिए यहाँ N नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? YL, प्रोपाइल, यानी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ये साइड चेन पूरा पूरा खत्म हो गया। 5 1 2 डाई मेथिल प्रोपाइल। उसके बाद मेन पैरेंट चेन में कितने नंबर आप कार्बन है? 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप? नोन, और सारे सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है तो इसलिए लगा देंगे N। क्या हो जाएगा? 5 1 2 डाई मेथिल मिथाइल प्रोपाइल नोन N। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या है, यदि हमारे पास कोई ऐसा कोई ब्रांच हो या ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें हमारे पास एक ब्रांच हो और वो ब्रांच जो हो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स ब्रांच यदि होगा तो उस कंडीशन में इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग का रूल क्या है कि हमें सबसे पहला काम यही करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज कर ली। लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमारे जिस कार्बन के साथ हमारा ब्रांच अटैच्ड है उस कार्बन से जो फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसे 1 नंबर देंगे और इसे भी हम एक चेन बनाएंगे और इस चेन में ये वाला लिविंग ग्रुप बनेगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है लेकिन फिलहाल के लिए समझते रहिए। तो अब इस कंडीशन में ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये चेन है। ठीक है, इसको वैसे ही ट्रीट करना जैसे सपोज करो कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो यदि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो 1 2 3। आप कहोगे सर ये वाला तो हो सकता था, लेकिन भाई कंडीशन ये है कि जिस कार्बन से, मतलब जो कार्बन हमारे मेन पैरेंट चेन से डायरेक्ट अटैच है उसे 1 नंबर देना ही देना है। तो उस कंडीशन में इसे 1 नंबर दे दिया, 1 नंबर इसे दे दिया तो 1 2 3 या 1 2। ये तो बन नहीं सकता क्योंकि छोटा हो जाएगा और लॉन्गेस्ट चाहिए तो 1 2 एंड 3। ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रहा था तो ये साइड चेन। तो वो साइड चेन कहाँ से मिला? 1 और 2 नंबर पे। तो जो नंबर से अटैच है उसे लिख दो 5, डैश लगा दो ब्रैकेट के अंदर 1 2 डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों एक एक कार्बन का कंपाउंड है तो मिथाइल लिखते हैं और ये भी हमारा साइड चेन ही है तो इसलिए हम इस 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। ठीक है, आप इसे प्रोपेन नहीं लिखेगा, प्रोपाइल, याद रहे बात। ठीक है, प्रोपाइल लिखेंगे, N नहीं YL लगाएंगे, प्रोपाइल। और फिर मेन पैरेंट चेन में जितने नंबर आप कार्बन उतने कार्बन का ये नाम लिख देंगे। क्या नाम है? नोन N। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं और अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल सेम इसी तरीके का है, बस उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेमिंग कैसे करना है। बस थोड़ा सा क्या है कि भाई इस तरीके से ब्रांचेज बढ़ते जाएंगे, ब्रांचेज के अंदर थोड़ा सा चेंजेज होता जाएगा और इसके अलावा कोई विशेष चेंजिंग नहीं होगी। तो अब आइए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फिर सेम यदि इस समय भी साइज छोटा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर इससे बड़ा लिखने की कोशिश करिए क्योंकि अभी भी साइज छोटे लग रहे हैं। ठीक है, एक कंपाउंड ये रहा हमारे सामने। यदि एक कंपाउंड ये रहा तो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से होगी इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इस कंपाउंड की नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? भाई देख के ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देख के ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें लग रही है, तो उस कंडीशन में नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग करने का रूल क्या है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 कार्बन का फिर लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गया। तो अब बात ये आती है कि इधर से काउंट करें कि उधर से काउंट करें, तो आप इधर देखो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 2 3 4 एंड 5, दोनों नंबर दोनों टाइप से सेम ही है, तो आप किधर से भी काउंट कर सकते हो। चलिए आइए इस बार इधर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इस कंडीशन में ये डायरेक्टली ये अटैच्ड है, तो इसे 1 नंबर देंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे तो या तो इधर आओ या तो फिर इधर आओ, इधर जाओगे तो भी सेम मिलेगा, इधर आओगे तो भी सेम मिलेगा। तो आइए इस साइड आ जाते हैं, 1 2 एंड 3, हमारा ये लिविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप हो गया, यानी कि ये हमारा मेन पैरेंट चेन, मेन पैरेंट चेन में ये साइड चेन और उस साइड चेन के अंदर ये साइड चेन। ठीक है, अब रही बात कि इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो आइए देखिए समझिए थोड़ा सा। कहाँ से अटैच्ड है? 5 नंबर से, 5 डैश लगा दो, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर? 1 नंबर 1 इथाइल, क्यों भाई 2 कार्बन का कंपाउंड है ना, और 2 कार्बन कंपाउंड को क्या कहते हैं? इथाइल कहते हो, 2 इथाइल। ठीक है, 1 नंबर है, तो अब 1 नंबर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग की इच्छा है कि नहीं हम लिखबे करेंगे तो लिख लो भैया 1 डैश इथाइल। ठीक है, अब फिर इस मेन पैरेंट चेन की बात करें, इस वाले मतलब कि साइड चेन के अंदर साइड चेन के मेन पैरेंट चेन की बात करें तो 1 2 और 3 यानी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? इसके पहले भी लिख के आए हो प्रोप, और इसके साथ क्या लिखोगे? एन तो लिखोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई एन तो नहीं लिखोगे ना, कि लिखोगे एन? नहीं, क्या लिखना है? YL प्रोपाइल, यानी 5 डैश 1 डैश इथाइल प्रोपाइल। आप 1 चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो। ठीक है, ये बात ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो इतने का हो गया। फिर आपके पास ये रहा मेन पैरेंट चेन, मेन पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 9, 9 के लिए क्या लिखते हो? नोन। ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लगाओगे क्या? एन, क्या हो जाएगा? नोन एन। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक बात और ये आती है कि कुछ किताबों में ये इस तरीके से लिखा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये काउंटिंग की, ठीक है, ये काउंटिंग में हमने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 4 5 इस तरीके से, तो वहाँ पे कुछ किताबों में लिखा होगा कि यहाँ पर 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, तो कोई चेंजेस नहीं आता है। आप चाहो तो कर सकते हो। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप MCQ क्वेश्चन के लिए पेपर देख रहे हो और उस MCQ क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल्स इस तरह डैश करके दिए हो, तो फिर आप कंफ्यूज हो कि सर ये डैश क्यों दिए हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये एक बार तो नंबरिंग कर चुके हो, तो अब दोबारा भी वही नंबरिंग क्यों कर रहे हो, तो इसलिए इस कंडीशन में आप डैश लगा सकते हो, वो आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आने वाली है। नॉर्मल सा पैटर्न यही होगा, तरीका यही होगा, रूल यही होगा, बस थोड़ी सी चेंजेज आएगी, वो आप कर लीजिएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं साइक्लोएल्केन पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं इसके अंदर, केवल एक एग्जाम्पल करेंगे, बाकी उसके बाद फिर आप लोग अपने बुक से लगाइएगा, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बताइएगा, रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आइए कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड्स के अंदर यदि हम लोग बात करें तो देखो भाई ध्यान से, ये ठीक है, ये रहा कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ब्रांचेज बना लिया जाए। ठीक, अब ब्रांचेज की बात की जाए तो देखो भाई जितने कॉर्नर है ये भी एक कार्बन ही होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे लिख लो या तो फिर कार्बन बना ही देते हैं। ठीक है, चलो भाई कार्बन बना ही दिया। अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो आप इसको ध्यान से समझो। इसकी नेमिंग की बात की जाए तो फिर लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना। ठीक है, 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना। और अब इसके अंदर साइड चेन की बात करें तो ये पूरा साइड चेन दिख रहा है। ठीक है, अब कहोगे सर इसको साइड चेन में ना लेकर इसको काउंट कर लीजिए, तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 ही आ रहा है। और ये वाला साइड चेन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 कार्बन का ये कंपाउंड हमें दिख रहा है। तो अब इस कंडीशन में या तो काउंटिंग इधर से करेंगे या तो काउंटिंग उधर से करेंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 नंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर। तो पास किधर से? इधर से, किधर से? इधर से पास में है तो इधर से करेंगे काउंटिंग, यानी 1 नंबर 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 एंड 10 ये हो गया।
अब इसको आप डैश के फॉर्म में देना चाहो तो डैश के फॉर्म में दे लो, या नॉर्मल देना चाहो तो नॉर्मल दे लो। हम फिलहाल नॉर्मल दे रहे हैं, फिर आप अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मतलब कि जैसे कि जिस भी एग्जाम में आप एग्जाम के लिए बैठे हो, उस एग्जाम में क्या ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यदि आप कहोगे तो हम डैश दे देंगे, चलो यार डैश दे देते हैं, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। अब कहोगे सर ये वाला क्यों चूज किए, तो भाई आप इधर भी जा सकते थे, आप इधर भी जा सकते थे, आप इधर नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा, ये तो शॉर्ट हो जाएगा 2 कार्बन का, ये लॉन्गेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो एक लिविंग ग्रुप ये मिला, एक दूसरा लिविंग ग्रुप ये मिला। अब रही बात कि इसकी नेमिंग क्या होगी सर, तो आइए इसकी नेमिंग देखते हैं। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि यहीं पे हो जाए, क्योंकि ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि 5 नंबर से कार्बन, तो 5 डैश ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 इथाइल, 1 मिथाइल। अब कहोगे इथाइल क्यों पहले लिखे, मिथाइल क्यों, तो इसके पहले हमने रूल पढ़ाया हुआ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, उसलिए आप उसे आगे देख लीजिएगा। 1 इथाइल 1 मिथाइल, 3 कार्बन का है, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। मेन पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 10 कार्बन, 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, डेक, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, एन, हो जाएगा डेकेन। यानी 5 डैश 1 डैश इथाइल 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल डेकेन, ये आपके इस कंपाउंड्स का नाम हो गया। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यदि कोई क्वेश्चन आपका रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगा। अदरवाइज इस रूल से इतने, इसके पहले वाले जो लेक्चर्स थे उस लेक्चर्स के जितने रूल है और इसमें जो एक रूल हमने ऐड किया, ठीक है, उसको यूज करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग आसानी से कर सकते हो। तो आइए चलते हैं हम लोग साइक्लिक चेन की तरफ और साइक्लो कंपाउंड की तरफ और उसकी नेमिंग समझते हैं। इस साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए भी आपको क्या याद रखना है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो भी रूल दिए हैं वो रूल याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पहले वाले कंपाउंड्स में हमने साइक्लो कंपाउंड्स, स्पाइरोस कंपाउंड्स एंड बाई साइक्लो कंपाउंड्स के भी रूल दिए हैं, लेकिन हमने उसके कंपाउंड्स कराए नहीं थे क्योंकि साइक्लिक ग्रुप पढ़ नहीं रहे थे। यहाँ पे हम लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे, यहाँ पे बाई साइक्लिक भी कराएंगे, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल्स, तो आइए देखते हैं इसके आगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे यदि एग्जाम्पल्स की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक कंपाउंड में स्पेशली केवल एल्केन ही बात करेंगे। अभी किसकी बात करेंगे, एल्केन की, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अभी किसकी बात करेंगे, केवल और केवल एल्केन की, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर यदि आप एल्केन की बात कर रहे हो तो आओ भाई, ये एक आपका कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर आप इसको देख पा रहे होगे, ठीक है। यदि नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक कार्बन से अटैच्ड, सॉरी, एक कार्बन है, उस कार्बन से अटैच्ड एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग नहीं, साइक्लोहेक्सेन है, सीधे सीधे कहें तो। बेंजीन रिंग कहना गलत हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो एक मतलब कि एक साइक्लिक हेक्सेन के ऊपर एक कार्बन कंपाउंड लगा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग क्या होगी, तो सबसे पहली चीज़ कि भाई इसकी नेमिंग क्या होगी, तो नेमिंग का रूल वही होगा, ठीक है। आप इसके 2 तरीके से काम कर सकते हो, या तो आप साइक्लिक ग्रुप के अंदर के कार्बन काउंट कर सकते हो या तो साइक्लिक ग्रुप के बाहर के कार्बन काउंट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर साइक्लिक ग्रुप के अंदर का कंपाउंड काउंट करें या साइक्लिक ग्रुप के बाहर का कंपाउंड काउंट जो कार्बन है उसे काउंट करें। तो स्पेशली सबसे बढ़िया चीज़ है कि रिंग जो है आप उसे काउंट करो, ठीक है, रिंग के अंदर। और चेन मतलब कि यदि नंबर ऑफ कार्बन मोर देन नंबर ऑफ कार्बन, मोर देन नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोर देन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये क्या मजाक है, देखो भाई अब ध्यान से इसको समझो। मोर देन नंबर ऑफ कार्बन एंड मोर देन नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल टू, मतलब कि ये रिंग के लिए है, ये चेन के लिए है। यदि मतलब कि चेन के अंदर, रिंग के अंदर कार्बन की संख्या ज़्यादा या बराबर है तो काउंटिंग हम चेन की करेंगे, सॉरी रिंग की करेंगे। और यदि
चेन के अंदर मोर देन नंबर ऑफ कार्बन है तो उस समय काउंटिंग हम चेन की करेंगे। एक एग्जाम्पल समझाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल आप देखो, अब इसके अंदर ये कार्बन है, यानी ये आउट ऑफ रिंग है और ये रिंग के अंदर है, तो उस कंडीशन में हम रिंग के अंदर के कार्बन काउंट करेंगे, क्योंकि रिंग के अंदर कार्बन की संख्या ज़्यादा है। यानी कि कुल में कहने का मतलब इतना है कि यदि रिंग और चेन दो कंपाउंड, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें रिंग और चेन दोनों हो, तो उस कंडीशन में हम रिंग को काउंट करेंगे, ठीक है, यदि रिंग में कार्बन की संख्या ज़्यादा है। और यदि बराबर हुआ तो भी रिंग को ही काउंट करेंगे, ठीक है। याद रहे कि यदि रिंग के अंदर कार्बन ज़्यादा है तो रिंग ही काउंट होगा, बराबर है तो भी रिंग ही काउंट होगा, यदि ज़्यादा है तब जाके हम चेन को काउंट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, एक नंबर से आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 मिथाइल, ठीक है, ये आपका साइड चेन हो गया, यानी लिविंग ग्रुप हो गया, सीधे सीधे आप लिख लिए इसे। अब उसके बाद क्या लिखना था, साइक्लो, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। तो इसके पहले वाले कंपाउंड में हमारा साइक्लो आया नहीं था तो हमने साइक्लो यूज किया नहीं था, इस वाले कंपाउंड में हमारा साइक्लो आ गया है तो साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लिक चेन है ना तो इसलिए साइक्लो यूज कर लेंगे। तो लिख लीजिए साइक्लो, 6 कार्बन का कंपाउंड है, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, यानी 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। बहुत इजी सा एग्जांपल लिया था और आप इसको ध्यान से देख पा रहे होगे कि बहुत इजी सा एग्जांपल है और बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। यदि इसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कहिए, आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आइए एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो रूल्स हैं वो याद रखने हैं, बाकी नेमिंग तो बहुत ही आसान हो जाएगी यदि आप सारे रूल्स को याद रखोगे तो। यहाँ पे हमने एक रूल और ऐड किया, उस रूल को याद रखिएगा कि भाई रिंग और चेन यदि दोनों कंपाउंड्स एक साथ है तो रिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे चेन की तुलना में। यदि रिंग में ज़्यादा कार्बन है तो रिंग काउंट होगा, रिंग में यदि बराबर कार्बन है तो भी रिंग काउंट होगा, यदि रिंग में कम कार्बन है और चेन में ज़्यादा है तब जाके चेन काउंट होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे ये कंपाउंड्स हैं, इस कंपाउंड की बात करें, अब इस कंपाउंड में यदि बात करें तो कहाँ से काउंट होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन दिख रहे हैं ना अंदर, बाहर तो 3 ही कार्बन दिख रहा है, ठीक है। तो असाइक्लिक चेन भी है। नेमिंग की बात हो जाए तो 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, 4 कार्बन है, ठीक है 1 प्रोपाइल, 4 कार्बन का चेन है तो 4 कार्बन का चेन से पहले क्या लिखाएंगे, साइक्लो, साइक्लो लगा दिया। अब क्या बचा कि मेन पेरेंट चेन में 4 कार्बन दिख रहे थे तो क्या लिखते हो, ब्यूटेन, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, क्या लगाएंगे, एन, हो गया कंपाउंड, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर से समझिए, यदि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बाहर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का चेन था, आप इसे भी काउंट कर सकते थे, लेकिन हमने देखा चेन के अंदर 4 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इसकी संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी काउंटिंग करेंगे। और ये हमारा साइड चेन में, तो 1 2 3 4 ये मिल गया हमें, और ये हमारा साइड चेन। तो साइड चेन में 3 कार्बन थे, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल लिखते हैं, 1 नंबर से अटैच था तो 1 प्रोपिल। उसके बाद साइक्लिक चेन की बात आ गई तो ये साइक्लिक चेन है, तो साइक्लिक चेन के लिए साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूट लिखते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इसलिए क्या लिख दिए, ब्यूटेन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट भी है तो आप इसे रिपीट करके देख लीजिए, और यदि डाउट होने का मेन रीज़न यही हो सकता है कि आपको रूल नहीं याद होंगे, तो इसलिए आप फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखिएगा, इस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इस ग्रुप्स के, और फिर उसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप एक बात याद रखो कि इस ग्रुप्स के अंदर यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो यानी कि सॉरी मतलब कि इस ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं साइड चेन यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, तो ये अभी तक हमने बस केवल बेसिक पढ़ा हुआ, मतलब कि इसके पहले हमने एल्केन पढ़ाया था, और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं साइक्लो कंपाउंड्स या साइक्लो एल्केन, ये भी बेसिक ही है। स्पेशली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन साइक्लो मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए एक कंपाउंड और देखते हैं और फिर उसके लिए बात करते हैं। तो ये रहा हमारे पास अगला कंपाउंड। इस कंपाउंड्स की बात करें,
ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ की काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो देखो भाई, 2 लिविंग ग्रुप मिल गए तो 2 चीज़ें आती हैं कि 2 लिविंग ग्रुप मिल जाएं तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी है, सम लोएस्ट रूल भी है, यानी ये सारे चीज़ अप्लाई करके देखने पड़ते हैं कि कौन सा रूल फॉलो होगा। तो सिंपल सी बात है यार, 2 ही है तो 1 2 3 या 1 2 3। यदि 1 इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 पे, ये 3 पे, इधर से स्टार्ट करते हैं ये 1 पे और ये 3 पे। अब रही बात कि सर अंदर ही क्यों स्टार्ट करेंगे? भाई देखो, अंदर स्टार्ट करने का रीजन क्या है? अंदर 6 कार्बन का कंपाउंड है, बाहर कितने कार्बन का? 2 कार्बन। तो सिंपल सी बात है, रिंग में कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए रिंग काउंट होगी ना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस साइड भी आप देख सकते हो कि 2 कार्बन है और इस साइड भी आप देख सकते हो कि 2 कार्बन है। ठीक है, तो ये हमारा लिविंग ग्रुप है। तो 1 3 डाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 3 डाई इथाइल। ठीक है, 1 3 डाई इथाइल। इधर भी इथाइल है, उधर भी इथाइल है, 2 कार्बन कंपाउंड को इथाइल कहते हैं। तो इथाइल, और उसके बाद साइक्लिक चेन है तो लिख लो साइक्लो। 6 कार्बन का कंपाउंड है, क्या लिखते हैं? हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जिसको पहले हम बताने का पहले आपके सामने कुछ लिखते हैं, उसके बाद यदि आपको लगे कि हमसे लग सकता है तो वीडियो पॉज करिए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए और उसके बाद मैच करिए, नहीं तो फिर आइए हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, ये रहे हैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स। इन 4 एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इन 4 को यदि आपको लग रहा है कि इसके सोल्यूशन हम दे सकते हैं तो वीडियो पॉज करिए और इसके सोल्यूशन कमेंट करिए, उसके बाद फिर हम लोग मैच करेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट करें आंसर कि देखिए सर ये रहा। ठीक है, ऐसा नहीं, पहले आप इसे कमेंट करिए उसके बाद फिर वीडियो देखिए, नहीं तो फिर आइए मैच करते हैं। और इसके बाद लास्ट में 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क के लिए और फिर देखा जाएगा। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कि इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़ की नेमिंग के करने के 2 तरीके। पहला कंडीशन कि या तो रिंग के अंदर गिनी या तो रिंग के बाहर। अब रही बात कि रिंग के अंदर गिनते हैं तो 1 2 3 कार्बन मिलते हैं, रिंग के बाहर गिनते हैं तो 1 और 2 कार्बन मिलते हैं या 1 और 2 कार्बन मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है रिंग के बाहर कार्बन की संख्या कम है तो इसलिए रिंग के अंदर गिनेंगे, यानी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। अब इसके पास ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है और ये कार्बन है तो इसके सामने ये अटैच्ड है 1 नंबर। अब या तो इधर जाइए या तो फिर इधर जाइए। चलो भाई हम इधर चले जाते हैं तो इसे 2 नंबर दे देते हैं, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। ये हमारा साइड चेन हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में यदि हम लोग बात करें तो इस कंपाउंड्स की बारे में, तो आप इसको ध्यान से देखो कि ये हमारा साइड चेन है, मतलब कि ये पूरा मेन पैरेंट चेन है, मेन पैरेंट चेन में ये हमारा साइड चेन है और ये उसमें भी साइड चेन है। तो क्या लिखेंगे? कितने नंबर से अटैच्ड है? 1 नंबर से 1 डैश ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। ठीक है, 1 डैश मिथाइल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है मेन पैरेंट चेन में, इथाइल। ठीक है, ये साइड चेन रहा और ये मेन पैरेंट चेन रहा, इसलिए इसको पहले लिखा, इसको बाद में। नहीं, बाद में ये मत कहना कि भाई सर इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगाएंगे तो ये पहले लिखाएगा ये बाद में। आप देखो ये साइड चेन, ये मेन चेन है, ये इसके साइड चेन का ये मेन चेन है, ये साइड चेन है तो इसलिए इसको पहले लिखा, इसको बाद में। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और मेन पैरेंट चेन में बात करें तो 3 कार्बन है, लेकिन साइक्लिक चेन है तो लगा लो साइक्लो लगा लिया। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, क्या लिखोगे? प्रोपेन। ठीक है, एक बार फिर से नाम देख लो ध्यान से कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी? 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, आइए इसका देखते हैं। इसकी बात यदि करें तो फिर यहाँ पे देखो, एक यहाँ से एक डायरेक्ट, यहाँ से एक डायरेक्ट। यदि यहाँ से बात करें तो फिर 2 मिलेंगे, यानी कि मेन इस साइक्लिक चेन ही काउंट होगा। अब रही बात साइक्लिक चेन यहाँ से काउंट करें कि यहाँ से काउंट करें, तो देखो भाई यहाँ से काउंट करोगे तो सेकंड नंबर पे छूटने वाला मिलेगा और यहाँ से काउंट करोगे तो भी सेकंड नंबर पे छूटने वाला मिलेगा, यानी कुल मिला जुला कि या तो 1 2 करो या तो 1 और 2 करो। अब रही बात कि सर सम लोएस्ट रूल लगाएंगे, भाई सम लोएस्ट रूल लगाओगे यदि इसे 1 और इसे 2 दोगे और फिर इसे 1 और इसे 2 दोगे, सम लोएस्ट रूल लगाओगे दोनों साइड से 3 3 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो किसी को भी लगा लो, चलो हम इसको 1 लगा देते हैं, ये 2 और ये रहा 3। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी नेमिंग। तो सबसे पहली चीज़ कि इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो 1 नंबर से
ये दोनों छूटे हैं और 2 नंबर से ये दोनों छूटे हैं। तो सर अब रही बात कि 1 नंबर से जो छूटता था, ठीक है, तो उस कंडीशन में 1 नंबर से ये दोनों है और 1 नंबर से ये दोनों है, तो सॉरी 2 नंबर से। तो सर इस कंडीशन में किसकी नेमिंग पहले करेंगे? तो अब भाई देखो ध्यान से, अल्फ़ाबेट ऑर्डर पढ़ाया है ना, इसमें 1 नंबर की बात करें तो मिथाइल आएगा, इसमें बात करें तो इथाइल आएगा, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये तो पहले आएगा, ठीक है। तो इसी की नेमिंग पहले करते हैं। तो इसको इरेज कर दें क्या? इरेज करेंगे तो ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब इस कंडीशन में यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी नेमिंग की, तो आप देखो ध्यान से, 2 डैश ब्रैकेट के अंदर इथाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर के साथ में बात करें तो इथाइल पहले आएगा, 2 इथाइल लिख दिया। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट चेन है, ये साइड चेन है, कॉमा 1 डाई मिथाइल। और दूसरी चीज़ एक बात और याद रखना कि ये हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल ही कंपाउंड है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तब होता जब इसके अंदर भी एक ब्रांचेज मिलते हैं। ये ब्रांचेज नहीं है, मतलब कि एक नॉर्मल ब्रांच है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 इथाइल 1 डाई मिथाइल, कितने का, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लो, कितने कार्बन कंपाउंड है? 3, क्या लिखेंगे? प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया हमारे इस कंपाउंड का नाम। इसके देख लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई यहाँ से ये 1 2 3 कार्बन, यहाँ से 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, या यहाँ से 1 कार्बन ये कार्बन, यानी कि सिंपल सी बात है कि यदि इसको बना दिया जाए कुछ इस तरीके से C C C C, तो यदि इसको 1 नंबर देते हैं, ठीक है, तो ये 2 नंबर देगा, या तो इसको 2 नंबर देंगे या तो इसको 2 नंबर देंगे, यानी कि जो भी मिलेगा मेन पॉइंट चेन कितने कार्बन का मिलेगा? 2 कार्बन का। और यहाँ पे कितने कार्बन का मिलेगा? 3 कार्बन का। तो यानी 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर ये साइड चेन बन रहा है, तो यानी 1 2 दे दिया, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? इसकी नेमिंग यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से। तो 1 नंबर से 1 डैश ब्रैकेट के अंदर 1 1 डाई मिथाइल। यदि ये छोटा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जगह स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो मैच कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं 1 डैश 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। ये अब इसके अंदर 2 मेन पॉइंट, 2 कार्बन है मेन पॉइंट चेन के लिए, इसके लिए तो क्या होगी? इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लो, साइक्लो लिख लीजिए। साइक्लो के अंदर ये कितने कंपाउंड, ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, क्या लिखेंगे? प्रोपेन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब रही बात कि ये लास्ट कंपाउंड, ठीक है, ये चौथे कंपाउंड्स की बात करेंगे। उससे पहले हम सोच रहे हैं कि पूरे को इरेज कर दिया जाए, काफ़ी गंदा लग रहा है, और जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको ये बात, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक कंपाउंड है, उसकी नेमिंग भी हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क भी होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो कंपाउंड जिसकी नेमिंग हम लोग को करनी है, तो वो कंपाउंड कुछ इस तरीके का था। एक बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन रिंग थी। साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ था, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ था, और यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि काउंटिंग कहाँ से करें, तो सर यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से यदि काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यदि यहाँ से काउंट करते हो तो देखो भाई, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते थे, आप यहाँ से भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से किए तो 1 2 और 5, यानी 1 2 प्लस 5, यानी कि सम लोएस्ट रूल के अकॉर्डिंग 8 आएगा। यदि यहाँ से काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, यानी ये भी 8 आएगा, दोनों इक्वल है। लेकिन अब रही बात कि सर क्या इसके अलावा कहीं से काउंट कर सकते थे क्या? यहाँ से भी तो कर सकते थे। इसको 1 नंबर दो, इसे 2 दो, इसे 3 दो, इसे 4 दो। 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, तो 4 2 6 और 1 7। तो ये स्मॉलेस्ट हुआ ना, यानी सबसे कम नंबर किसके साथ आया, यानी सम लोवेस्ट रूल की बात करें तो ये आएगा। अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तीनों का सेम ही है। यहाँ पे बात करें तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है। अब
आगे बढ़ जाएं तो ये वाला सही हो गया, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से भी सही हो गया और सम लोएस्ट रोल से भी सही हो गया। यानी काउंटिंग कहाँ से करेंगे? क्लोरीन से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, क्लोरीन से शुरू करते हैं इसकी काउंटिंग और इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये क्लोरीन यहाँ, आयोडीन एंड ब्रोमीन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? 1 क्लोरो तो लिखेंगे नहीं क्योंकि अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमो यानी ब्री पहले आएगा, तो 4 ब्रोमो कॉमा 1 क्लोरो कॉमा 2 आइडो। उसके बाद मेन पैरेंट चेन के अंदर ये साइक्लिक चेन है तो लगाएंगे साइक्लो, कितने कार्बन है? 6 कार्बन यानी हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड लिख लेंगे एन, यानी 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो साइक्लो हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके होमवर्क के लिए और उसे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।